सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। जय मसीह की ब्रदर मनीष, आपका स्वागत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 आयत 2 में परमेश्वर के सामने जो 7 स्वर्गदूत खड़े रहते हैं उनके विषय में आप मुझे बताइए कि वो कौन हैं और क्या उनका नाम बता सकते हैं? जय मसीह की ब्रदर। परमेश्वर के सामने जो 7 स्वर्गदूत खड़े रहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। इन स्वर्गदूतों का नाम बाइबल में 2 नाम दे रखे हैं, जिब्राइल और माइकल। 5 नाम नहीं दे रखे, लेकिन हनोक की पुस्तक है उसको काल्पनिक माना जाता है, इसलिए उसमें 5 नाम और दे रखे हैं। 7 स्वर्गदूतों के नाम दे रखे हैं। ये स्वर्गदूत विशेष स्वर्गदूत हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं का जो देख रेख के लिए रखा है वो भी इन 7 स्वर्गदूतों के लिए रखा है। और ये स्वर्गदूत जो हैं बड़े ही महत्वपूर्ण और विश्वास योग्य स्वर्गदूत हैं। ये 7 स्वर्गदूत बड़े विश्वास योग्य परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं जो 7 कलीसियाओं की देख रेख इनका जुम्मा है। यह परमेश्वर के वो 7 स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सामने सेवा में हर वक्त खड़े रहते हैं और पृथ्वी का सारा कार्यभार परमेश्वर ने इन 7 स्वर्गदूतों के हाथ में सौंप रखा है। और ये स्वर्गदूत बड़े महत्व हैं और इन 7 स्वर्गदूतों के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि ये 7 तारे जो हैं मेरे हाथ में आप देखते हैं, इनके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये 7 तारे 7 स्वर्गदूत हैं जो 7 कलीसियाओं के लिए भेजे जाते हैं। और फिर मैंने देखा कि वो 7 स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, उनको 7 तुरैयां दी गईं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के सामने खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सर्वशक्तिमान के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परम परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरैयां थीं उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरई फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। क्या यह भविष्यवाणी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को पूरा करती है? ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के विषय में समझेंगे, फिर हम जान पाएंगे कि क्या यह भविष्यवाणी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से मेल खाती है या नहीं। ठीक है। धधक रहे जंगलों की ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया की हैं। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्य के जो जंगल यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे, वही जंगल अब खौफ और दहशत की वजह बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने इंसानी बस्तियों का वजूद तो मिटाया ही है, उन जानवरों की हस्ती भी मिटा दी है जो इन जंगलों को अपना आशियाना बनाए हुए थे। पिछले 4 महीने से धधक रहे इन जंगलों में करोड़ों जानवरों की कब्र बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एक इकोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है कि 480 मिलियन यानी करीब 48 करोड़ जानवरों की इस आग के चलते अब तक मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे जंगलों में फैली आग अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। इस पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग इस भविष्यवाणी से मेल नहीं खाती, क्योंकि यहाँ पर 1/3 पृथ्वी जल गई, 1/3 पेड़ जल गए, 1/3 हरी घास जल गई। तो
ऑस्ट्रेलिया का जंगल इतना क्षेत्रफल नहीं है जितना यहाँ पर बताया जा रहा है, 1/3 पृथ्वी की 1/3। हाँ, ये ज़रूर मान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसका एक हिस्सा है इस भविष्यवाणी का, लेकिन पूरा हिस्सा नहीं करती है, क्योंकि ये भविष्यवाणी जो है बहुत पहले पूरी हो चुकी है। यह भविष्यवाणी इस बात की पुष्टि करती है जो 6वें अध्याय और 5वीं आयत में लिखा हुआ है। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक ऐसा शब्द सुना कि दिनार का सेर भर गेहूँ और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये अकाल का जो समय है और ये अकाल के जो समय थे वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले इतने भयानक अकाल पड़ चुके हैं कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये वाली भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती है।